फार्मा इंडस्ट्री में नौकरियों की भरमार है और आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फार्मा हेल्थ एकेडमी में आज हम आपको लेकर आए हैं। दिल्ली के शकरपुर में स्थित है, मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल नजदीक। यहां पर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव तैयार किए जाते हैं, यानी कि एमआर की ट्रेनिंग दी जाती है। अब तक 10,000 से ज्यादा जो नौकरियां हैं एमआर और फार्मा इंडस्ट्री के क्षेत्र में, वो फार्मा हेल्थ एकेडमी दे चुकी है। बहुत सारी जो टॉप इंडिया की मोस्ट अच्छी कंपनियां हैं फार्मा इंडस्ट्री की, उनके साथ इनका टाई अप है। तो अगर आप फार्मा इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं तो आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प है फार्मा हेल्थ एकेडमी, और यहां पर आकर आप कोर्स कर सकते हैं। महज 3 महीने का कोर्स है, और सबसे अच्छी बात है यहां पर आपको नौकरी की गारंटी मिलेगी। यानी कि आप अगर 3 महीने का कोर्स कर लेते हैं तो उसके बाद आपकी नौकरी पक्की है, और एक बार अगर नौकरी लग जाएगी तो फिर आप अपने करियर में बुलंदियों को छू सकते हैं। कोरोना के दौरान बहुत से लोगों की नौकरी गई, चाहे वो मीडिया इंडस्ट्री की बात की जाए, या फिर होटल इंडस्ट्री की बात की जाए, या किसी और फील्ड की बात की जाए। लेकिन कोरोना के दौरान एक इंडस्ट्री जो लगातार बुलंदियों को छू रही थी, वो थी फार्मा इंडस्ट्री। बहुत से लोगों को नौकरियां मिली और इस क्षेत्र के अंदर लोगों को करियर अपॉर्चुनिटी मिली। आज हम आपको लेकर आए हैं दिल्ली के शकरपुर इलाके में, जहां पर हम आपको दिखाएंगे फार्मा हेल्थ एकेडमी की तस्वीरें। ये जो एकेडमी है, इनका तकरीबन 300 से ज़्यादा जो फार्मा इंडस्ट्री की कंपनियां हैं उनके साथ टाई अप है, चाहे वो सिप्ला हो, डाबर हो, हिमालय हो, या फिर सन फार्मा हो। बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं उनके साथ इनका टाई अप है। यहां पर एमआर जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो तैयार किए जाते हैं। बस उसके लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ग्रेजुएशन, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। पहले क्या होता था, बच्चे एम फार्मा करते थे, बी फार्मा करते थे, और उसके बाद इस फील्ड में आते थे। लेकिन अब आप अगर बीए भी हैं, बीकॉम भी हैं, बीबीए भी हैं, आपने मास कॉम में ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो भी आप इंडस्ट्री में आ सकते हैं। आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए, आप अच्छे से अपनी बात रख सकते हो। आपकी उम्र 28 साल के आसपास होनी चाहिए, ताकि आप जब भी अपनी कोई बात रखें तो बेहद अच्छे तरीके से रख सकें। यहाँ के जो डायरेक्टर हैं सुरेश कुंती सिंह जी, हम उनसे भी बातचीत करेंगे, जानेंगे कि किस तरीके से मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को ट्रेनिंग दी जाती है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कोरोना के दौरान बहुत से लोगों की जहां नौकरियां गई, वहीं पर बहुत सारे बिजनेस ठप पड़ गए। चाहे वो होटल इंडस्ट्री की बात की जाए, या फिर लोगों ने जो दुकानें खोल रखी थी वहां पर काम धंधा चौपट हो गया। चौपट इसलिए हो गया क्योंकि दुकानें लॉकडाउन के कारण बंद थी, ऐसे में दुकानें खुल नहीं सकती थी और लोग अपने घरों पर ही बैठे थे। लेकिन अब आने वाले दिनों में फार्मा इंडस्ट्री जिस तरीके से आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है, आप फार्मा हेल्थ एकेडमी की फ्रेंचाइजी भी ले सकते हैं। करनाल में भी इसकी फ्रेंचाइजी है, हरियाणा के और ज़िलों में भी लगातार इसकी फ्रेंचाइजी खुलती हुई नज़र आ रही है। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, बल्कि हरियाणा के साथ साथ और बाकी जो राज्य हैं, चाहे वो पंजाब की बात की जाए, हिमाचल प्रदेश की बात की जाए, उत्तराखंड की बात की जाए, गुजरात की बात की जाए, वहाँ पर भी एकेडमी खुलती हुई नज़र आ रही है। फ्रेंचाइजी लोग लेते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पर करियर बेहद अच्छा है और हम आगे बढ़ सकते हैं और मेहनत करके कुछ अच्छा नाम कमा सकते हैं। हमारे साथ फार्मा हेल्थ एकेडमी के डायरेक्टर सुरेश कुंती जी मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। सुरेश कुंती जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। 20 साल का अनुभव इस एकेडमी को चलाते हुए, और इससे ज़्यादा का अनुभव इस पूरी फील्ड के अंदर आपको हो चुका है। क्या कहना चाहेंगे, क्या है फार्मा हेल्थ एकेडमी? देखिए, जैसा कि आज इस समय का जो माहौल है, इस महामारी के बीच में और ज़्यादा बढ़ गया है। वैसे भी फार्मा हर सेक्टर में सबसे अच्छा था। 5 बेसिक चीज़ें हैं देखिए हमारी ह्यूमन बीइंग की: रोटी, कपड़ा, मकान, हेल्थ एंड एजुकेशन। उसमें हेल्थ बहुत पहले भी बहुत इम्पॉर्टेंट था, कोरोना के बाद तो आज सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया। अब इसी से रिलेटेड अगर हम करियर बनाते हैं तो फार्मा इंडस्ट्री आ जाती है, हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, सारे जो कि इसी से जुड़े हुए लोग हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग क्या है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं। पिछले 20 साल से एमआर ट्रेनिंग हम दे रहे हैं। अभी तक हमारे यहाँ से 10,000 से ज़्यादा बच्चे सिलेक्ट हो चुके हैं। क्या था पहले, जहाँ पे साइंस ग्रेजुएट ही खाली एमआर बनता था,
आज अधिकतर देखते थे बी फार्मा जिन्होंने किया है, डिप्लोमा किया या एम फार्मा किया। लेकिन हमारी स्पेशलाइजेशन यही कि नॉन साइंस वाले को भी, चाहे बीए हो, बीकॉम हो, बीबीए हो, होटल इंडस्ट्री हो, ठीक है, पत्रकारिता का कोर्स किया हुआ हो, किसी भी सेक्टर का हो, वो अगर हमारे यहाँ ट्रेनिंग कर लेता है, 60 टर्म कोर्स है केवल 3 महीने का, ठीक है, फीस वगैरह बहुत कम है, केवल हम लोग 36,000 लेते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों व्यवस्था है, फीस भी इंस्टॉलमेंट में ली जाती है। जो फाइनेंशियली कमज़ोर है, नहीं दे सकते, उसके लिए हमारे पास बैंक से लोन भी है, एनबीएफसी है, जो बच्चों का 100% लोन दे देती है, जो कि बच्चे को 12 महीने बाद 3-3 हज़ार करके देना होता है। और सबसे अच्छी बात, हमारे यहाँ ट्रेनिंग के बाद सिलेक्शन 100% है। बच्चे को हम लोग रिटर्न गारंटी देते हैं, इल्स बनी बैग, सैलरी भी कम से कम 20 से लेकर 36,000 होती है, और नौकरी टेम्परेरी नहीं होगी, परमानेंट होगी। मतलब एक बार लड़का अगर हो गया तो रिटायरमेंट तक की फुर्सत है उसकी। करते क्या है आप, किन किन जो अलग अलग कंपनियां हैं उनके साथ किस तरीके से आपका टाई अप है, और अब तक कितने मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बना चुके हैं आप? अभी तक वैसे कंपनियां इंडिया में 37,000 से ज़्यादा दवा की कंपनियां हैं, ठीक है। अभी भी 22 लाख से ज़्यादा वैकेंसीज़ है। अभी तक हम भी पिछले 20 सालों में 10,000 लोगों को ट्रेन कर चुके हैं, प्लेस करा चुके हैं। 300 से ज़्यादा कंपनियों से हमारे टाई अप हैं। कुछ कंपनियां बीए भी लेती हैं, बीएससी भी लेती हैं, कुछ डी फार्मा, बी फार्मा, मतलब किसी भी स्ट्रीम का ग्रेजुएट हो, लड़का सिलेक्ट होने होना है अगर हमारे यहाँ से ट्रेनिंग करता है। क्योंकि हम सभी का एडमिशन नहीं करते हैं, सिलेक्टिव लोगों को एडमिशन लिया जाता है, ठीक है। फाइनेंशियली अगर कमज़ोर है तो भी उनका हम एडमिशन लेते हैं। लोन की भी व्यवस्था है, हम बच्चे का लोन भी करवा देते हैं। क्लासेस फुल टाइम नहीं चलती, केवल 2 घंटे की क्लासेस हैं, 1 घंटा इंग्लिश कम्युनिकेशन और दूसरा घंटा ह्यूमन एनाटमी फिजियोलॉजी, केवल 2 घंटे ही पढ़ाया जाता है बच्चे को, बस। उसके बाद क्या क्राइटेरिया क्या रखा जाता है? रिटन टेस्ट लेते हैं, कम्युनिकेशन स्किल देखते हैं, एज देखते हैं, क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं? क्राइटेरिया है 5 क्वालिटी हम लोग ढूंढते हैं। जब बच्चा कोई काउंसलिंग के बाद आता है एडमिशन के लिए, तो उसमें से हम लोग 5 क्वालिटी ढूंढते हैं। पहला कि कैंडिडेट फिजिकली फिट हो, दूसरा एज उसकी 28 साल से ज़्यादा ना हो, हार्ड बहुत ही रिक्वेस्ट पे 30 तक ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। तीसरी बात है ग्रेजुएट हो या फाइनल ईयर पढ़ रहा हो, ग्रेजुएट किसी भी स्ट्रीम का हो। चौथे नंबर पे इंग्लिश कम्युनिकेशन और पर्सनालिटी प्रॉपर हो उसकी। अगर ये नहीं आती, इंग्लिश वगैरह वीक है, तो भी हम उसको ट्रेनिंग दे सकते हैं। 5वां आता है ह्यूमन एनाटमी फिजियोलॉजी, मतलब पूरी बॉडी पार्ट के बारे में उसको जानकारी होनी चाहिए। अगर नहीं है तो भी हम उसको ट्रेनिंग दे देते हैं। तो कहने मतलब ये क्राइटेरिया हम रखते हैं बच्चे के सिलेक्शन का। उसके बाद फिर उसको हम 3 महीने की ट्रेनिंग देते हैं, 2 घंटे रोज। उसके बाद 100% सिलेक्शन देते हैं। 1% अगर बच्चे का सिलेक्शन नहीं हो पाया तो उसकी पूरी फीस हम रिटर्न करेंगे, लिखित देते हैं इस बात के लिए। ये तो आपने बताया कि किस तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है, किस तरीके से एमआर तैयार किए जाते हैं, लेकिन अब बात आ जाती है फ्रेंचाइजी की, क्योंकि बहुत सारे बिजनेस ठप पड़ गए हैं और ऐसे में लोग चाहते हैं कि कोई पार्ट टाइम बिजनेस किया जाए या फिर इस तरीके का इंस्टीट्यूट खोला जाए, तो उनके लिए भी कोई व्यवस्था की जा रही है? बहुत अच्छी बात है कि फ्रेंचाइजी की डिमांड काफ़ी आ रही है, चूँकि 20 साल से ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, काफ़ी डिमांड है। कंपनी ने प्लान किया है फ्रेंचाइजी देने का, तो इन्वेस्टमेंट बहुत कम है हमारे यहाँ, केवल 365 प्लस जीएसटी, यानी 4,30,000 में हम 3 साल के लिए फ्रेंचाइजी देते हैं। सेटअप कास्ट बहुत कम है, 50,000 में तैयार हो जाता है, फर्नीचर वगैरह, चेयर वगैरह मिला करके, ठीक है। उसके बाद कम से कम महीने में 10 बच्चों का बैच बनना है। हम डिजिटल सपोर्ट का पूरा करते हैं, कम से कम महीने में 200 इंक्वायरी देते हैं, मतलब 10 बच्चों का एक बैच बनना है। और 10 बच्चों का मतलब है कम से कम 3,65,000 का बिजनेस का हर महीने होना है, यानी 4,30,000 लगा के हर महीने 4,30,000 वो कमा सकता है। दूसरा एक कोरोना प्रूफ कह सकते हैं आप इसको, ठीक है, क्योंकि नौकरियां प्राइवेट सेक्टर में कोरोना के बाद काफ़ी कम हुई हैं, लेकिन यहाँ पे और ज़्यादा बढ़ी हैं। अभी भी 22 लाख वैकेंसीज़ है। अभी एक टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल भी आप चाहे हाईलाइट कर लें, 4 जनवरी का है। सारा टैलेंट भारत का सिर्फ फार्मा सेक्टर में आना चाह रहा है, क्योंकि यहीं पे जॉब सिक्योर है। चाहे बाकी कोई भी इंडस्ट्री हो, आपका चैनल इंडस्ट्री हो, आपका होटल इंडस्ट्री हो, आपका एविएशन इंडस्ट्री हो, सारी इंडस्ट्रियाँ परेशान हुई कोरोना की वजह से, क्योंकि बिजनेस भी ख़त्म हुआ है, लोगों को नौकरियां गई हैं, व्यापार उससे जो रिलेटेड थे वो भी ट्रैवल टूरिज्म वगैरह तमाम ऐसे ग्लैमरस बिजनेस तो चले गए हैं। लेकिन इसमें बढ़ा है फार्मा में, आगे दिन पर दिन बढ़ना है। अगले 10 साल तक यही जो है रिकॉर्ड कंटिन्यूटी चलेगी। एक आखिरी सवाल, कौन कौन सी कंपनी के साथ आपका टाई अप है, किस तरीके से टाई अप है, और सैलरी वगैरह ठीक ठाक मिल जाती है शुरुआत में, और कैसे लोग आपसे संपर्क करें? जहाँ तक सैलरी की बात है, फार्मा इंडस्ट्री ऐसी है जहाँ पे कंपनी अपने पेरोल पे रखती है एमआर को। अब लॉकडाउन में जो भी एमआर घर पे बैठे हुए हैं उनको भी सैलरी दी गई है, हाँ दी जा रही है। और सेक्टर में नौकरी भी चली गई, सैलरी भी गई है। तो कहने मतलब यहाँ पे नौकरी की श्योरिटी है, और अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है, कंपनी देती है। 58 साल पे रिटायरमेंट है। एक बार अगर बच्चा हो गया तो सिलेक्शन रिटायरमेंट तक का है, उसका कोई टेंशन नहीं बीच में। हाँ, वो कंपनी बदल सकता है, सैलरी उसकी बढ़ती जाएगी, 3-3 साल में उसके प्रमोशन होते जाते हैं। मतलब ये जॉब है, नॉट ए कैरियर।
मतलब इट्स ए कैरियर नॉट ए जॉब। एक बार आप हो गए तो हो गए, रिटायरमेंट तक की फुर्सत है आपकी। कौन कौन सी कंपनी के साथ? सारी हमारे पास लीडिंग कंपनियां, डॉक्टर रेड्डी है, सिप्ला है, जाइडस कैडिला है। आज से नहीं 15-15, 20-20 साल पहले से उन्होंने हमें लेटर दिया, ऑथराइज किया हुआ है। लेटर है हमारे पास ऑथराइजेशन का, उनका नाम हम अपने लोगों पे यूज़ करते हैं, अपने एडवर्टीज में उनका नाम यूज करते हैं। हाँ, तो किस तरीके से लोग जो इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, युवा खास तौर पर, वो आपसे कैसे संपर्क कर सकते हैं? संपर्क कर सकते हैं। देखिए आजकल तो निश्चित एडवर्टीजमेंट का ज़माना है, डिजिटल पे भी हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशन कर रहे हैं। सेंटर भी हमारे पैन इंडिया में खुल रहे हैं, क्योंकि काफ़ी डिमांड है, कंपनियों में काफ़ी रिक्वायरमेंट है। आज करीब 22 लाख एमआर चाहिए, ठीक है, लेकिन अगर हम एक जगह चलाएंगे तो नहीं पूरा हो सकता है। तो इसलिए प्लान है कंपनी का फ्रेंचाइज देने का, सेंटर और ओपन करने का। तो बच्चे भी डिजिटल के थ्रू, फेसबुक के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, या संपर्क करने के बाद उनको उस सेंटर के आसपास भेज दिया जाएगा। नहीं तो दिल्ली अगर जो आना चाहते हैं, यहाँ भी बढ़िया सा हॉस्टल है, 5000 रुपये में रहना खाना है, ट्रेनिंग ले सकते हैं बच्चे हॉस्टल में आकर के। शकरपुर मेन हेड ऑफिस है हमारा दिल्ली में ये। हाँ, ये थे हमारे साथ डायरेक्टर हैं जो फार्मा हेल्थ एकेडमी है, सुरेश कुंती सिंह जी। उन्होंने बताया कि किस तरीके से 10,000 से ज़्यादा बच्चे वो तैयार कर चुके हैं, जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बन चुके हैं। उन्होंने तरक्की की है, अलग अलग वो कंपनी में गए हैं, और 300 से ज़्यादा जो कंपनियां हैं, जो इस समय टॉप पर कंपनियां चल रही हैं फार्मा इंडस्ट्री में, उनके साथ टाई अप है। 22 लाख नौकरियां अभी भी फार्मा इंडस्ट्री में हैं, क्योंकि चाहे फ्रेंचाइजी की बात की जाए, लोग लेते हुए नज़र आ रहे हैं। एक ख़ास बात ये है कि नौकरी की गारंटी है। अगर आपके अंदर 5-6 चीज़ें देखी जाएंगी, आपको कोर्स करवाया जाएगा। 3 महीने का महज ये कोर्स है। अगर आप कोर्स पूरा कर लेते हैं तो फिर आपकी नौकरी पक्की है, और एक बार अगर आपकी नौकरी पक्की हो गई तो फिर रिटायरमेंट तक आप अच्छे से जॉब कर सकते हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप फार्मा इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपके पास एक बेहतरीन ऑप्शन है फार्मा हेल्थ एकेडमी का, जो दिल्ली के अंदर भी उनकी फ्रेंचाइजी है, शकरपुर में। यहाँ पर आकर आप संपर्क कर सकते हैं और फार्मा इंडस्ट्री में आप एक बेहतरीन करियर बना सकते हैं। करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए दिल्ली से हिमांशु नारंग।